हर धड़कन के साथ वो है। माफ करना, कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं मिलेगा, मामला कुछ अर्जेंट है। अम्मा कुसुमपुर से शाम मिस्टीरियस कंडीशंस में लापता हो गए। वेलकम टू एनआईए रॉय। माफ कर। इस शहर ने कई चेहरे देखे, लेकिन जो चेहरा अब सामने आ, ये साले तो रणजी खेल रहे हैं। अपने इन्फॉर्मर्स को उल्टा लटका, कुछ तो बताएंगे साले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मर्दानी फ्रेंचाइजी की तीसरी और सबसे खतरनाक फिल्म मर्दानी 3 के बारे में। ये फिल्म सिर्फ एक पुलिस कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है लापता लड़कियों, अंडरग्राउंड क्राइम नेटवर्क और एक ऐसी जंग की जिसमें कोई रहम नहीं होता। इस फिल्म में एक बार भी रानी मुखर्जी नज़र आती है, शिवांजी रॉय के दमदार रोल में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं मर्दानी 3 की पूरी कहानी और रिव्यू। शुरुआत में फिल्म की शुरुआत होती है भारत के अलग अलग शहरों से, जहां कुछ कम उम्र की लड़कियां अचानक गायब होने लगती है। ना कोई फिरौती कॉल, ना कोई सुराग, ना कोई बॉडी। पुलिस इसे शुरुआत में रन अवे केस मानकर इग्नोर कर देती है, लेकिन जब एक ही पैटर्न में कई लड़कियां गायब होती है तो तब के केस पहुंचता है मुंबई क्राइम ब्रांच के सबसे तेज अफसर के पास। तब शिवानी की एंट्री होती है। शिवानी अब पहले से ज़्यादा सख्त है, क्योंकि वो जानती है कि ऐसे मामलों में एक छोटी सी देरी भी किसी की जान ले सकती है। जांच के दौरान पता चलता है कि यह सिर्फ किडनैपिंग नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट है। इसे रैकेट में शामिल लोग लड़कियों को विदेश भेजते हैं या अंडरग्राउंड नेटवर्क में बेच देते हैं। तब विलेन का खुलासा होता है। इस बार विलन कोई अकेला आदमी नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। मुख्य विलन है एक बेहद चालाक और खतरनाक आदमी जो खुद को समाज सेवी दिखाता है, लेकिन असल में इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है। वो कानून से हमेशा एक कदम आगे चलता है। इमोशन एंगल की बात करूँ तो शिवानी को इस केस से एक पर्सनल कनेक्शन भी जुड़ जाता है। जब एक गायब लड़की की माँ उसके सामने टूट जाती है, यहीं से फिल्म सिर्फ एक केस नहीं रहती, बल्कि शिवानी की लड़ाई बन जाती है सिस्टम से। इंटरवल से पहले शिवानी को लगता है कि उसने असली आरोपी पकड़ लिया है, लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वो आदमी सिर्फ एक मोहरा था, असली गेम तो अभी शुरू हुआ है। अब शिवानी अकेली नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क के खिलाफ खड़ी है। उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उससे केस से हटाने की कोशिश होती है, लेकिन शिवानी पीछे नहीं हटती। एक एक कर वो इससे रैकेट के हर रहस्य को एक्सपोज करती है। क्लाइमैक्स की बात करूँ तो फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही डार्क और इमोशन है। यहाँ कोई हीरो गाने नहीं गाता, कोई स्लो मोशन एंट्री नहीं होती, सिर्फ एक पुलिस अफसर होती है और सामने खड़ा होता है दरिंदा। आखिरकार शिवानी ना सिर्फ लड़कियों को बचाती है, बल्कि पूरे सिस्टम को हिला देती है। इस मूवी का रिव्यू की बात करूँ तो पहले पॉजिटिव रिव्यू। रानी मुखर्जी का दमदार अभिनय होता है, सीरियस और रियल टोन होते हैं, मजबूत सोशल मैसेज होता है, कोई फालतू रोमांस नहीं होता है और थ्रिल और इमोशन का सही बैलेंस होता है। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो फिल्म बहुत डार्क है और इंटरनेट पसंद करने वालों को भारी लग सकती है। मर्दानी 3 एक मसला फिल्म नहीं है, ये एक हार्ट हिटिंग रियलिस्टिक क्राइम थ्रिलर है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फिल्म लेड क्राइम इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड सिनेमा पसंद है तो ये फिल्म मस्ट वॉच है।
तो ये दोस्तों, ये थी मर्दानी 3 की पूरी कहानी और ईमानदार समीक्षा।